आपका विश्वास भी होना चाहिए। यहाँ पर जब आए हैं आप, तो आपका विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पर आना मेरा खाली नहीं जाएगा। भले ही दुश्मन बोल रहा हो तेरा खाली जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके अंदर से ये भावना निकलनी चाहिए, मेरा यहाँ पर आना भी सफल है, जाना भी सफल है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे दुश्मन कुछ भी कहे, लेकिन मेरा सब कुछ ठीक होगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जब वो अच्छा बनने जाए तो खराब आदमी उसका सामने ना आए। हालेलुया, ये मान लेना होगा। दुनिया में पाप इतना बढ़ गया है कि आप प्रार्थना करने वाला अच्छा होगा, या ये प्रभु में विश्वास करता है तो अच्छा होगा। और प्रभु ने आपसे भी बात की कि आप अच्छा बने, लेकिन जैसे ही आप अच्छा बनने गए तो आपने उस आदमी का जो पहले से अच्छा समझ रहे थे, कुछ कमी देख लिया, कुछ ऐसा चीज देख लिया जो निराश हो गए। प्रभु का लोग ऐसा करता है, प्रभु का लोग, तो इससे क्या होता है? हमारा विश्वास टूटता है। हालेलुया ना, हमारा विश्वास से शैतान हमको भटकाता है। हम भी जब परमेश्वर में आए तो व्यभिचारी लोग नहीं बदला, वो व्यभिचारी करता रहा। गलत लोग भी देखे, गलत लोग गलत ही करता रहा ना। तो हर आदमी, हर चीज, जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई ऐसा चीज, कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई औरत आपको पाप में गिराने के लिए मिल ही जाएगा। और शैतान यही चाहता था कि आप उसकी कमियों को देखें। शैतान चाहता था कि आप उसकी कमी को देखें, क्योंकि शैतान जानता है आप देखकर ज्यादा विश्वास करते हैं। एक बात बताइए, प्रभु ने हमारे अंदर कमी देखा अपना लहू बहाने से पहले, या कुछ खूबी देखा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया और अपना लहू बहाया, तो ऐसा क्या खूबी था हमारे अंदर कि वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दे दिया? हालेलुया। एक ही खूबी कि हम परमेश्वर यहोवा के हाथों की रचना है, वो हमें बचाना चाहता है, कि हमको परमेश्वर ने बनाया है और हम परमेश्वर के हैं। इसीलिए यीशु मसीह नरक में नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, शैतान के हाथों में नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाने आए। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है। लेकिन अगर वो कमियां देखता तो ऐसी बहुत सी सारी कमियां थी जिससे वो हमको बचाने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ता। हालेलुया, बहुत सारी। तो आज प्रभु भी सोचता है, ये नहीं बोल रहा कि गलत आदमी में तुम खूबी ढूंढो, लेकिन ये जरूर बोल रहा है तुझे जो चीज विश्वास में गिराता है, तू उसका वजह दूसरों के ऊपर क्यों थोपता है कि वो ऐसा है, वो चीज ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। संसार में तो ठोकर लगना अवश्य, ऐसा कौन आदमी है जो गिरता नहीं है? तू भी तो अद्भुत चीज देखने चला है। हालेलुया, समझ में आया कितना लोगों को? तू भी अद्भुत चीज देखने चला है, ऐसा चीज जो मिलेगा ही नहीं जगत में, और जब वो मिलेगा ही नहीं तो तू अच्छा बनेगा ही नहीं। हालेलुया। तू ढूंढने चला है व्यभिचारियों की नगरी में एक पवित्र जन, वो तुझे नहीं मिलेगा। तुझे बनना है तो बन। हालेलुया। तू धोखेबाज लोगों में ढूंढने चला है कि ईमानदार आदमी कहां से मिलेगा रे? हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान मत दे। तू वो आदमी बनेगा कि नहीं जिसमें मैं वास करता हूं, जिसमें मैं निवास करता हूं, जिसको मैं चलाना चाहता हूं, वो बात सोच। तू तो भूसे में सुई ढूंढने वाला काम कर रहा है। हालेलुया। इस पापी जगत में तू सोच रहा है कोई भी यीशु मसीह जैसा मिल जाए, वो कभी नहीं मिलेगा। वो चीजें आपके जैसी हो, आपके मुताबिक हो, तब आप अच्छे बन जाएंगे, वो भी नहीं होंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह इस जगत में था तो क्या बोला? मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। आप जब अच्छाई बनने चलेंगे ना, अच्छाई रास्ते पर चलेंगे, जब प्रभु आपको चुनता है, जब प्रभु आपसे बात करता है, तो एक सुई का मदद भी आपको नहीं मिलेगा। और आप तलाश रहे कि कोई मदद करने वाला मिले, कोई अच्छा उदाहरण मिले, कोई अच्छा चीज मिले। एक सुई भी नहीं मिलेगा आपको सहायता करने के लिए, जिससे कि आप अच्छी रास्ते पे चले। हालेलुया। कितना लोग सहमत है इस बात से?
आप बेकार चीजों को हम ढूंढते रहते हैं, बेकार चीजों को हम टटोलते रहते हैं। कुछ नहीं, आपके पास जो कुछ भी है ना, वो छीनने के लिए लोग राजी है, देने के लिए नहीं। हालेलुया, ये बात याद रखिए। आपके पास कुछ भी है, चाहे शैतान हो चाहे लोग हो, जब आपके पास जो चीज है उसको देखेगा, वो छीनने के लिए राजी है, देने के लिए तैयार नहीं कि आपको दे दे। चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो हाथ पांव से हो, चाहे कुछ भी हो, वो छीनने के लिए राजी है, देने के लिए तैयार नहीं। ये आपको मानना पड़ेगा। भूसे में सुई मत खोजिए। भूसा में ढेर भूसा में सुई गिर जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, उसको खोजिए मत, सुई नया ले लीजिए। हालेलुया, वो बेकार काम है, वो बेकार काम है। कि आप अपने पड़ोसी पर निगाहें लगा के बैठे हैं कि वो तो प्रार्थना नहीं करता, वो करेगा तब करो, वो बेकार काम है। वो पास्टर खराब है, वो सेवक खराब है, ये बेकार काम है। हालेलुया, ये सबसे ज्यादा टाइम खाने वाला काम है, जो सबसे ज्यादा लॉस करवाएगा आपका। बाद में आपका हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, ये बेकार काम है, इसमें मत लगो। हालेलुया, शैतान चाहेगा कि आप इसी तरफ बढ़े, इसी तरफ बढ़े, दूसरे को ठीक करने के लिए बढ़े या दूसरे की कुछ करने के लिए बढ़े, उसी तरफ ले जाएगा। लेकिन उसमें मत बढ़ो। हम बोल रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रहे, उस चीज में आगे मत बढ़ो जहां शैतान चाहता है कि इसी चीज में लगो। परमेश्वर ने तुमको अपने काम के लिए चुना है, तुमको कैसे रहना है उस काम में लगो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान चाहेगा तुम दूसरे की बातों में लगो, दूसरे की चीजों में लगो, दूसरे के कामों में लगो, हाँ, दूसरे की चीजें देखो। हालेलुया। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है, जो आदमी दुष्टों की संगति में नहीं बैठे। इसलिए सफल होने के पीछे केवल एक प्रार्थना का नहीं हाथ रहता है। सफल होने के पीछे सिर्फ प्रार्थना का हाथ नहीं होता, ना ही उपवास का हाथ होता है, ना ही संगति का सबसे ज्यादा हाथ नहीं होता। ये तीनों चारों चीज चाहिए, उपवास, संगति, प्रार्थना, वचन पढ़ना, परमेश्वर की सेवा करना, ये सब चीज जरूरी है। लेकिन इनमें से बोलोगे एक चीज कौन सा ज्यादा काम करेगा, वो नहीं, ये सब चाहिए। हालेलुया। अब एक आदमी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, चर्च में आता है, हर रोज उपवास करता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ, लेकिन वो निर्णय गलत लेता है, बार बार गलत साबित हो जाता है उसका डिसीजन। हालेलुया। लोग गलत चुन लेता है, बार बार गलत साबित हो जाता है उसका लोग। हालेलुया। बार बार गरीबी आ जाता है, बार बार धोखा खाता है। तो इसमें किस चीज, कौन चीज बचाएगा? सिर्फ प्रार्थना बचाएगा, परमेश्वर का गाइडेंस आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो हम सुनेंगे और लेंगे और रिसीव करेंगे तभी बचेंगे। कितना विश्वासी ऐसा है जो केवल प्रार्थना के भरोसे ही प्रार्थना कर रहा है, उसी से सब बदलने वाला है? नहीं। आप जहां पर गलती कर रहे हैं, अगर वचन वहां पे दिखा रहा है कि आप गलती कर रहे हो, आप वो गलती करते रहोगे तो प्रार्थना आपको कैसे बचा लेगा? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उस गलती के बारे में आप जब नहीं जानते थे, जब वचन नहीं सुना था आपने, तब आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर बचा भी लेगा कि अनजान है मेरा बेटा, इसीलिए इसको बचाना मुझे पड़ेगा। लेकिन जब परमेश्वर बार बार बताता है और वचन में चलने के लिए हम कभी कोशिश नहीं किए, कभी सुनकर उसको रिसीव नहीं किए, उसको एक तरफ कर दिए और प्रार्थना को ज्यादा करके ले लिए। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करते हुए भी धोखा खाएंगे, प्रार्थना करते हुए भी आप निर्णय गलत होंगे आपके, प्रार्थना करते हुए भी पैसे की कमी मिलेगी आपको, क्योंकि जो कुछ सिखाना था प्रभु को वो अपने वचन में सिखाना था और वो वचन आपके दिमाग में चढ़ा नहीं। आपने केवल प्रार्थना को एक जादुई छड़ी की तरह इस्तेमाल करने में लगे रहे कि सारा दिन शायद प्रार्थना करेंगे तो चेंज होगा, या 3 घंटा प्रार्थना करेंगे तो चेंज हो जाएगा, या सारा सप्ताह हम उपवास रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। वो सब आपकी आत्मा की अगुवाई है, आत्मा की अगुवाई से करो सब काम। लेकिन जो कुछ प्रभु सिखाता है उससे आप दाहिने बाएं मुड़े तो आप उसका रिजल्ट भी भोगेंगे, चाहे प्रार्थना हो चाहे कुछ भी। हालेलुया। इसीलिए उसमें लिखा था
क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मालूम है दुष्ट है, लेकिन फिर भी बैठ रहा हूं। मैं बेशक प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना उस दुष्ट से जो हानि वो पहुंचाएगा या जो हानि उससे पहुंचती है कभी नहीं बचा पाएगी। हालेलुया। क्या ही धन्य वो पुरुष जो पापी के मार्ग में खड़ा नहीं होता। चाहे मैं कितना भी प्रार्थना कर लूं, फास्टिंग कर लूं, मैं ऐसे लोगों के साथ में खड़ा हूं जो परमेश्वर जिनको दंड देता है। दुष्ट किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जिसका मन परमेश्वर से पसीजता नहीं है, परमेश्वर की बातों से पसीजता नहीं है, परमेश्वर की आराधना से पसीजता नहीं है, जिसका मन कितना भी चिताने पर भी वो ढीठ बनकर अनज्ञाकारिता ही में चलता है। उसका मन दुष्ट वही होता है वो जो ढीठ हो जाता है। तो जब ढीठ होगा आदमी, तो ढीठ जब होगा और प्रार्थना भी करेगा और अपने मार्गों पे बने रहने के लिए ढीठ रहेगा, परमेश्वर जिस मार्ग पे चल रहा है उस मार्ग पर नहीं मुड़ेगा, तो उसको परमेश्वर की प्रार्थना नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर का उपवास भी नहीं बचा पाएगा। इसीलिए प्रार्थना और वचन दोनों चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, प्रार्थना और वचन दोनों चाहिए आपको बढ़ाने के लिए। मत्ती 22 का 14 पद देखेंगे। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन, हालेलुया। बुलाए हुए बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। आगे 28 पद भी हो गया ना, पढ़िए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, परम वर्ण जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले बोला बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए कम। हालेलुया, हालेलुया। और इस वचन में बता रहा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, नीचों को तुच्छों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। नीचों और परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और बोल रहा है कि लिखा है इसमें कि नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। यहां पे क्या लिखा है? एक अध्याय पहला कुरिन्थियों 27-28 बोला जगत के मूर्खों को भी चुन लिया परमेश्वर ने, सफल होने के लिए, बढ़ाने के लिए, अगुवाई करने के लिए। नीचों और तुच्छों को भी चुन लिया और जो है भी नहीं उसको भी चुन लिया। इसका मतलब आप सभी लोग जो है नहीं हो, ऐसे परमेश्वर, एक बात बताइए, जो है ही नहीं तो परमेश्वर ने कैसे चुन लिया उसको? हालेलुया। जो है ही नहीं, इसका मतलब यहां पर बैठा हुआ हर एक आदमी परमेश्वर का चुना हुआ में से है। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों चुना? ताकि ज्ञानवानी को लज्जित करे, ज्ञानवान को लज्जित करे, नीचों और तुच्छों को बढ़ाए और ज्ञानवाने को लज्जित करे, बुद्धिमानों को लज्जित करे। इसलिए चुना परमेश्वर, और आपको सफल करके वो लोगों का बीच में खड़ा करके दिखाए कि देखो ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ज्यादा मूर्ख मत समझो, कम टैलेंटेड मत समझो। आप जैसे भी हो, यहोवा के हाथों की रचना हो, और आपका परमेश्वर को मालूम है, आपके परमेश्वर को, कि आपके साथ उसको क्या करना है। हालेलुया। लेकिन बात यही है कि आप उसको दो अपने आप को, तब तो वो बनाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के अनुसार चलें, हर एक कदम परमेश्वर के अनुसार उठाएं, हर एक निर्णय परमेश्वर के अनुसार लें, हर एक बात परमेश्वर के अनुसार करें। और तब जब आप ऐसा करें तो परमेश्वर बुद्धिमानों का बीच में आपको खड़ा कर दे और उसको लज्जित कर दे। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमानों का बीच में, ज्ञानवानों के बीच में आपको खड़ा करके और सारे ज्ञानवानों को लज्जित कर दे, सारे बुद्धिमानों को लज्जित कर दे। तो वचन क्या कहता है? और परमेश्वर ने जगत के नीचे एक राजा था जिसके बारे में मैं बताऊंगा, सुलेमान। सुलेमान राजा को राजा बनाया गया, तब उसने
रात में परमेश्वर का एक दर्शन पाया। परमेश्वर यहोवा ने बोला, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू जो कुछ मांगना चाहता है मांग, हालेलुया, वो मैं तुझे दूंगा। तब परमेश्वर ने उससे जब कहा तो सुलेमान ने कहा, परमेश्वर मुझे आप बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपकी प्रजा का न्याय कर सकूं, मैं आपकी प्रजा का क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं, मुझे बुद्धि दीजिए। और परमेश्वर ने कहा, तूने ऐसी चीज मांगी है जो आज तक किसी ने नहीं मांगी, और ये सच्ची बात है, इसलिए मैं तुझे बुद्धि दूंगा और उसके साथ साथ ऐसा धन भी दूंगा जो ना तो तेरे पहले कभी कोई राजा हुआ और ना तेरे बाद कोई राजा होगा। इसीलिए जब हम पहला राजा 4:29 में पढ़ते हैं तो अब उसमें लिखा है, वहां पर परमेश्वर ने सुलेमान को सब प्रकार की बुद्धि दी और अनेक प्रकार के गुण भी दिए। हालेलुया, हालेलुया, अनेक प्रकार का गुण भी दिया। अब बुद्धि दिया और गुण दिया, आप सोचेंगे ये क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। जिन कामों को हम करते हैं, जब उसको हम तहजीब और अदब से करते हैं तो वो हमारे गुण होते हैं, और जिन कामों को हम कर रहे होते हैं उनको करने के ज्ञान को बुद्धि बोलते हैं। हालेलुया, उसको करने के तरीके को बुद्धि बोलते हैं जो हमारे अंदर है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर बुद्धि हो, तरीका हो, लेकिन हमारे अंदर गुण अच्छा ना हो तो वो बुद्धि किसी प्रशंसा के लायक है नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करना सिखाया हो, निर्णय लेना सिखाया हो, किसके साथ बैठना उठना ये भी सिखाया हो, कब प्रार्थना करनी है, भय में चलना है ये भी सिखाया हो, लेकिन करते सिर्फ प्रार्थना ही है और उसमें से कोई भी काम नहीं, तो बताइए आपके अंदर सब प्रकार की बुद्धि है या सब प्रकार का गुण है आपके अंदर। हालेलुया। तो गुण और बुद्धि दोनों ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपके पास गुण बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, वचन होगा आपके पास, तब तक ये फल लाके नहीं दिखा सकता है जब तक आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलेंगे नहीं। यही रहस्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये वचन जैसा बताता हो वैसा नहीं करेंगे, आप बुद्धिमान हो या ना हो, आपको वो करना है जो परमेश्वर ने कहा है। अगर आप परमेश्वर के कई हुई चीजों को करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप हमेशा आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि ये जिम्मेदारी परमेश्वर का है कि वो आगे कैसे ले जाएगा, वो आपको ऊंचा कैसे करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने उसके वचन में विश्वास दिखाया, अब प्रतिफल वो देगा। तो यहां पे लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को सब प्रकार की बुद्धि दी और अनेक प्रकार के गुण भी दिए। एक आदमी इतनी चीजें कैसे रिसीव कर सकता है? एक आदमी, अभी का टाइम में ऐसे आदमी होंगे जिन्होंने रिसीव किया है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है कि इतनी आसानी से उसने रिसीव कर लिया ये सारी बातों को, कि सब प्रकार की बुद्धि तो बुद्धि और गुण भी परमेश्वर ने उसी में डाल दिए। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान राजा की तरक्की का सबसे बड़ा राज यही था कि उसके पास बुद्धि थी और ऐसे गुण थे जो किसी के पास नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। उसके गुणों को देखने के लिए उसके आसपास के देश की राजा, रानी, महारानी सब आते थे उसी गुण के वजह से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप उसका फल नहीं भोग पा रहे, हम उसका मजा नहीं ले पा रहे। हमारे पास प्रार्थना करने का भी ज्ञान है, प्रार्थना ही प्रार्थना में लगे डोले, हम उपास रख रख के परेशान है, प्रार्थना कर करके परेशान है। अरे परमेश्वर ने कहा था कि तू अपनी संगति चेंज कर, किया? हालेलुया, हालेलुया। किया? ठट्ठा करने वाले मंडली में मत बैठना, ऐसा किया? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, ऐसा किया? नहीं किया तो तुझे मिलेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से मांग के जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपकी बुद्धि को खोलता है ताकि आपको सब चीज करना आ जाए। मान लीजिए आप जो काम गलत कर ही रहे और उसको बार बार गलत ही कर रहे, बार बार गलत ही कर रहे, तो प्रार्थना आपका कोई काम नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर का ज्ञान तो लेना है, बुद्धि तो लेना है, लेकिन मुझे उसके सब प्रकार के गुण भी लेने हैं कि ये काम कैसे करने मेरे अंदर। हालेलुया, ये काम कैसे करेगा मेरा अंदर।
मैं कैसा बोलूं, मैं कैसा चलूं, मैं कैसा देखूं, मैं कैसा किसी के लिए करूं, ये सारा गुण होता है। जो अच्छे गुण होते हैं तब आपकी प्रार्थना आपको बढ़ाने के लिए तैयार रहती है। हालेलुया। तब आपका संगति करना आपके लिए फल लेकर आता है, आपकी प्रार्थना आपके लिए फल लेकर आती है, आपका भेंट देना फल लेकर आता है। सब कुछ आप और मैं, मुझे भी ऐसा ही प्रेम करना सीखा जैसा तू मुझसे करता है। तो राजा ने बुद्धि मांगी, सुलेमान राजा ने, तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और उसको ऐसा राजा भी बनाया। वहां पे लिखा है सब प्रकार की बुद्धि दी, सब प्रकार की बुद्धि। अगर इस सभा में आने वाला आदमी परमेश्वर की बातों को लेने के लिए बैठा होगा तो वो जरूर परमेश्वर की बातों को लेगा। अगर परमेश्वर की बातों के लिए लेने के लिए नहीं बैठा है तो वो नहीं ले सकता परमेश्वर की बातों को। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बातें उनको समझ में आती है जो लेने के लिए बैठा है परमेश्वर की बातों को, जो उस चेयर पे इसलिए बैठा है कि मुझे परमेश्वर से कुछ लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको मिलता है जब उसके कार्य बदलने लगते हैं। आपकी प्रार्थना ठीक है तो आपके कार्य में जब बदलाव आने लगते हैं, आप ठीक वैसा ही सुनने लगते हैं जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है, तो आपके काम में बदलाव होता है और वो बदलाव आपके जीवन में बदलाव लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके बाहर करने वाले काम ही चेंज हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में आने वाली कड़वाहट, क्लेश, अशांति वो भी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई भी क्लेश, कोई भी दुख, कोई भी चोट क्यों पहुंची है, आपने कभी नोटिस किया है? वो हमारे कामों के द्वारा ही आती है। नोटिस नहीं किया तो भी बता रहा हूं। लेकिन जब वो करने वाले काम ही चेंज हो जाएंगे तो वो आएगा जो आपने किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने वो करने वाला सिस्टम बदल दिया, इसलिए अब वो आपके फेवर में काम करेगा। तो हालेलुया, जिस दिन आप उन चीजों को करेंगे जो परमेश्वर करने के लिए कहता है तो आपको परमेश्वर से इनाम मिलेगा। और जिस दिन आप परमेश्वर की करने के लिए नहीं करेंगे, किसी और का ही सुन के चलेंगे, तो इनाम भी वहीं से मिलेगा जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा इसीलिए ताकि आपके निर्णय बदले। जो परमेश्वर का वचन हम सुनते ना, उसको सुन के हमें क्या होता है, हमें समझ में आता है हमको कैसे निर्णय लेने चाहिए, हमको कैसी बातें करनी चाहिए, हमको कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये हमारी समझ में आता है। कैसे भेंट देना चाहिए, अपना 10वां हिस्सा देना चाहिए या नहीं, परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए या नहीं, हमको समझ में आने लगता है। अपने घर में मुझे कौन सी बातें करनी चाहिए, मुझे अपने घर में प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो कैसे करूं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन भी आप करेंगे परमेश्वर की तरफ से आपको इनाम मिलना चालू हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि आप फंसे हुए हैं तो इसलिए नहीं कि आप प्रार्थना नहीं करते, आप फंसे हुए हैं इसीलिए ताकि आपने जो करके फैलाया है उसमें फंस गया। हालेलुया। तो प्रार्थना जरूरी है, वो परमेश्वर की दया को लेकर आती है, सुरक्षा को लेकर आती है। लेकिन जिस काम को करके आप फंसे हैं उन कामों में बदलाव लेकर आइए। हालेलुया। मैं करूं कैसे इन कामों को जो परमेश्वर ने कहा। कितने लोग को समझ में आ रही है बात? जब एक आदमी ये निर्णय लेता है कि परमेश्वर की बात कैसे मानूं, और जब चलने लगता उस बात पे, तो अच्छे गुण अपने आप उसमें आने लगते हैं, अच्छा सद्भाव उसके अंदर आने लगता है, अच्छी बुद्धि उसके अंदर आने लगती है। और आप जानते हैं हर आदमी चाहता है कि मेरा दोस्त हो तो अच्छा हो, मेरा पति हो तो अच्छा हो, मेरा बॉस हो तो अच्छा हो, मेरा एम्प्लॉय हो तो अच्छा हो। हालेलुया। जिस दिन आप ऐसे बन जाते हैं अच्छे गुण वाले, अच्छी बुद्धि वाले, तो आप सब मनुष्यों की जरूरत बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो मेन जरूरत है वो बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए आप काम अच्छा करना जानते हैं, आप किसी बॉस के यहाँ काम करते हैं, लेकिन आपका बुरा व्यवहार है, आप में अंदर बुरी बातें करने की आदत है, या बुद्धि नहीं है कि मैं सही कामों को कैसे करूं, तो आप अपने बॉस के लिए कीमती नहीं रहेंगे। जबकि आप जो काम जानते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, फिर भी नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आपके पास बुद्धि के साथ साथ अच्छा गुण रहेगा तो आप सबकी जरूरत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि उसकी जरूरत किसी को नहीं है। हालेलुया, इसीलिए। हालेलुया। एक आदमी परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी जरूरत किसी को नहीं है।
एक आदमी डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। क्यों लगता है? किसी को जरूरत नहीं है उसको, लेकिन वो प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई प्यार नहीं कर रहा है। तब उसको किस चीज की जरूरत है? उसको अपने आप पर नोटिस करने की जरूरत है। कुछ तो बात है।